एडोल्फ हिटलर की जिंदगी और उसकी हुकूमत की तारीख एक पेचीदा और तारीख बाब है। इसकी कहानी को समझने के लिए हमें उसकी इब्तिदाई जिंदगी, सियासी कैरियर, जंगी हिकमत अमली, होलोकॉस्ट और उसकी मौत के वाक़यात को तफसील से देखना होगा। इब्तिदाई जिंदगी। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के शहर बरोनाउ में पैदा हुआ। उसका ख़ानदान एक मुतवस्सित तबके का था। इसके वालिद अल्वेस हिटलर एक कस्टम अफसर थे, जबकि इसकी वालिदा क्लारा एक घरेलू खातून थीं। हिटलर की वालिदा ने इसकी तालीम पर ख़ास तवज्जो दी, लेकिन इसके वालिद का रवैया सख्त था, जिसकी वजह से हिटलर की शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब हुए। हिटलर ने अपनी इब्तिदाई तालीम बरोनाउ के मकामी स्कूल में हासिल की। इसके बाद वो एक आला स्कूल में दाखिल हुआ, जहां उसकी कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन उसने आर्ट की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। उसने वियना में दाखिला लिया, जहां उसने आर्ट की तालीम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। इस दौरान उसने मुख्तलिफ नज़रियात और फ़लसफ़ों का मुताला किया, जिनमें कौम परस्ती, नस्ल परस्ती और सोशलिस्ट नज़रियात शामिल थे। पहली जंग अज़ीम के आगाज़ पर हिटलर ने 1914 में जर्मन फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। उसने जंग के दौरान कई बहादुरी के तमग़े हासिल किए, जिनमें आयरन क्रॉस शामिल है। जंग के दौरान वो एक पैगाम रसां के तौर पर खिदमात अंजाम देता रहा। जंग के इख्तिताम पर जब जर्मनी की शिकस्त हुई, तो हिटलर ने महसूस किया कि यह शिकस्त सियासी क़यादत की नाकामी की वजह से हुई है, जिसने इसके ज़हन में सियासी नज़रियात को परवान चढ़ाया। सियासी कैरियर 1919 में हिटलर ने नाज़ी पार्टी, जर्मन कौमी सोशलिस्ट मजदूर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उसने जल्द ही पार्टी की क़यादत संभाली और उसके नज़रियात को फ़रोग़ दिया। उसने अवामी हिमायत हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया और अपनी तकरीरों के ज़रिए लोगों को मुतासिर किया। 1923 में हिटलर ने पोटिश बीर हालपुच के ज़रिए हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की, लेकिन यह नाकाम रही। इसके नतीजे में हिटलर को कैद किया गया, जहां इसने अपनी किताब मैन कमुफ़ लिखी, जिसमें इसने अपने नज़रियात, कौम परस्ती और नस्ली तफरीक की वजाहत की। 1933 में हिटलर ने चांसलर के ओहदे पर फाइज होने के बाद अपनी ताकत को मुस्तहकम करना शुरू किया। उसने सियासी मुखालफीन को दबाने के लिए सख्त इक़दामात किए, जैसे कि रीचस्टुग की आग का वाक़या, जिसके बाद इसने इमरजेंसी कवानीन नाफिज किए। इसने नाज़ी पार्टी को मुल्क की वाहिद कानूनी पार्टी करार दिया और अपने मुखालिफिन को जेलों में डाल दिया। जंगी हिकमत अमली 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ किया। इसके बाद जर्मनी ने यूरोप के कई ममालिक पर कब्जा कर लिया, जैसे कि फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। हिटलर की हिकमत अमली में तेज़ी से हमले और फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल शामिल था, जिसे ब्लिट्ज़क्रीग कहा जाता है। उसने अपने फ़ौजी हिकमत अमलियों के ज़रिए यूरोप के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल किया। 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन बारबारोसा कहा जाता है। यह हमला इब्तिदाई तौर पर कामयाब रहा, लेकिन सर्दियों की शिद्दत और सोवियत फ़ौज की मुज़ाहमत ने इसे नाकाम बना दिया। इसके नतीजे में जर्मनी को जंग में शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा। होलोकॉस्ट। हिटलर की हुकूमत ने एक नस्ली रियासत कायम करने की कोशिश की, जिसमें यहूदियों, रोमानियों और दीगर अक़लियतों को निशाना बनाया गया। उसने यहूदियों को मुआशरती और इक़्तिसादी ज़िंदगी से खारिज करने के लिए मुख्तलिफ क़वानीन नाफिज किए, जैसे कि नीवरमबर्ग क़वानीन, जो यहूदियों के हुकूक को महदूद करते थे। होलोकॉस्ट के दौरान तकरीबन 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल किया गया। ये एक मुनज़्ज़म कत्ल आम था, जिसमें कंसंट्रेशन कैंपों का इस्तेमाल किया गया। इन कैंपों में कैद अफराद को सख्त हालात में रखा गया, जहां उन्हें जबरी मशक्क़त, भूख और बीमारियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान लाखों अफराद को बेघर किया गया और उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद किया गया। इख्तिताम 1945 में, जब जर्मनी की शिकस्त करीब थी, हिटलर ने खुदकुशी कर ली। 30 अप्रैल 1945 को उसने बर्लिन के अपने ज़ेर ज़मीन पनागाह में अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। इसकी मौत के साथ ही नाज़ी हुकूमत का खात्मा भी हुआ और यूरोप में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। नतीजा हिटलर की ज़िंदगी और हुकूमत ने दुनिया पर गहरे असरात मरतब किए। इसकी कहानी आज भी इंसानी तारीख़ का एक सबक आमोज़ और दर्दनाक बाब है। उसने न सिर्फ जंग की तबाही को जन्म दिया, बल्कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की एक मिसाल कायम की, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हिटलर की हुक्मरानी ने दुनिया को यह सिखाया कि ताकत की हवस और नस्ली तासुब के नताइज कितने मोहलिक हो सकते हैं। विरासत। हिटलर की विरासत आज भी मुतनाज़ा। इसकी हुकूमत के दौरान होने वाले मजालिम और जंगी जराइम ने इंसानी हुकूक के हवाले से आलमी सतह पर शऊर बेदार किया। नाज़ी दौर की तारीख़ को समझने के लिए मुख्तलिफ तहकीकी मंसूबे और दस्तावेज़ी फ़िल्में बनाई गई हैं, ताकि आने वाली नस्लें इस तारीख़ दौर से सबक सीख सकें।
ہٹلر کی شخصیت بھی ایک دلچسپ موضوع ہے۔ وہ ایک شعلہ بیان مقرر تھا جس نے اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا۔ اس کی شخصیت میں خود اعتمادی، عزم اور سختی شامل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک متکبر اور خود پسند شخص بھی تھا۔ اس کی زندگی میں کئی تضادات تھے، جیسے کہ اس کی آرٹ کی محبت اور اس کی جنگی حکمت عملیوں میں بے رحمی۔ اختتام۔ ہٹلر کی زندگی اور اس کی حکومت کی تاریخ ایک سبق آموز کہانی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کی ہوس، نسلی تعصب اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نتائج کتنے مہلک ہو سکتے ہیں۔ اس کی کہانی آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔